Eicosanoids, they are the हमारे पास eicosanoids, they are the compounds that are the 20 carbon compounds, and they collectively includes the prostaglandin, leukotrienes, thromboxanes, which they are collectively called the eicosanoids. ठीक है, and they are synthesized from the polyunsaturated omega-3 and omega-6 fatty acids, and it performs the two effects. इसका एक होता है physiological response, and then second one is the inflammatory response. They are the different from the two hormones because the eicosanoids, they cannot be stored, and ये stored नहीं हो सकते. True hormones, they can be stored. Our true hormone are produced by the endocrine glands, and their short lifespans. Eicosanoids have this short lifespan. They're not the true hormones, and or they are produced in very small amount in all the cells in the tissue except the RBCs, erythrocyte. प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारे पास 20 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एंड 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, एंड दे आर आल्सो फॉर्म बाय द, किससे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म बाय द डीनेचुरेशन एंड द इलोंगेशन ऑफ द लाइनओइक एसिड से डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म होते हैं. ठीक है, ये होगा. हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है, H2 होता है. इसमें हमारे पास 2 आइसोएंजाइम्स की फॉर्म होती हैं. ठीक है, इट कंटेन्स 2 आइसोएंजाइम. इसमें COX1, COX2. अब जो हमारे पास PGH2, अब इसमें हमारे पास इसकी एब्रिविएशन का क्या नाम आ गया? प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज सिंथेज. प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंडोपेरोक्सिडेज सिंथेज. ग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज सिंथेज होता है. 2 आइसोएंजाइम्स होती हैं, कैटालिटिक फॉर्म्स भी होती हैं. अब इसमें 2 आइसोएंजाइम्स कौन कौन से आ गए? साइक्लोऑक्सीजनेज 1, साइक्लोऑक्सीजनेज 2. साइक्लोऑक्सीजनेज जो 1 होता है वो हमारे पास कौन सी होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव. साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो होता है वो हमारे पास होता है इंड्यूसिबल. साइक्लोऑक्सीजनेज जो 1 होता है वो हमारे पास क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव. साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जो होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव. साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इंड्यूसिबल. कॉन्स्टिट्यूटिव होता है तो ये इन्वॉल्व होता है रीनल हीमोस्टेसिस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह. ठीक है, और जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 होता है कॉन्स्टिट्यूटिव होता है. इट इज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द some of the inflammation such as during the redness, swelling and pain वगैरह सब कुछ में. ठीक है, अगला आता है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन X2. इसके जो फीचर्स होगा, सबसे पहला फीचर जो होगा ये हमारे पास, एक दफ़ा देख लें इसको. ठीक है, अब थ्रोम्बोक्सिन A2. इस तरीके इसमें थ्रोम्बोक्सिन हमेशा प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 फॉर्म करेंगे, यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा. थ्रोम्बोक्सिन के बाद हमारे पास होगा प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, जिसको कहते हैं सारा ऑपोजिट होगा. थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट एग्रीगेशन है तो ये इनहिबिशन होगा. ये यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था तो ये रिलैक्सेशन करवा देगा. ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं करवाएगा. वो ब्रोंको वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, ब्रोंको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये ब्रोंको डायलेशन करवा देगा. PGI2E हम इसे याद रखें, एलर्जन होता है तो मतलब वो एस्थमा वाला सीन सारा याद रख लें, तो ब्रोंको डायलेटर्स वगैरह देंगे. ठीक है, और
ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, रीनल सिक्रीशन होगी और यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेजोडाइलेशन होगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है, हाँ, और PGI2 साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 से बनते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं कराएंगे दे फॉर्म इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और अगला हम लोग को नहीं करना है LT ल्यूकोट्राइन E4। ल्यूकोट्राइन जो E4 होता है वो हम लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ल्यूकोट्राइन A4 याद रखना, ऊपर वाला छोड़ दो। A4 ये हमारे पास क्या करवाएगा, ल्यूकोट्राइन जो होते हैं ना हमेशा एलर्जन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो एस्थमा वगैरह में, इसलिए ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर वगैरह देते हैं। अब LTK4 ये हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोट्राइन होगा, it is formed in the platelets, leukocytes, white blood cells, LTB4 leukotriene B4। अब P क्या होगा, it is involved in the chemotoxic effect of the neutrophil, chemotoxic effect of the neutrophils, and all the white blood cells become adhesion of the white blood cells। ठीक है, ल्यूकोट्राइन C4D4E4 ये सारा हमारे पास उसमें एस्थमास, एलर्जिन रिएक्शंस, एनाफाइलेक्सिस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रीनल फंक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। में एस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन सून मसल, सब कुछ एनाफाइलेक्सिस, सब कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारे पास सिंथेसिस इनहिबिशन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन। इसकी क्या होगी, सबसे पहले हम लोग ने याद रखना है कि यहाँ पे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द फॉस्फोलाइपेज A2। कॉर्टिसोल क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द कॉर्टिसोल क्या करेगा, cortisol it inhibits the phospholipase E2। एस्पिरिन इनहिबिट्स, एस्पिरिन जो होते हैं एनसिड्स होते हैं, एनसिड्स में कौन कौन से आते हैं, एस्पिरिन आता है, एंडोमेथसिन आता है, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सारे एनसिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या करेंगे, साइक्लिक ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेंगे, साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 को इनहिबिट नहीं करेंगे। सेलिकोबॉक्सिन, सेलिकॉक्सिब, कॉर्टिसोल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, डिसऑर्डर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 होता है, और सेलिकॉक्सिब क्या करता है, ये हमारे पास करता है इनहिबिट करता है साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 को, और ये हार्ट डिजीज़ के इफेक्ट को भी बढ़ा देता है। साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 क्या करता था हमारे पास, जो कि इन्फ्लेमेशन में जो स्वेलिंग पेन वगैरह होती है उसको इनहिबिट कर देगा। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी, अगर कोई एस्पिरिन ज़्यादा ले ले तो ज़ाहिर है क्या होगा, उसका स्टमक डैमेज होगा, उसकी किडनी डैमेज होगी, उसका ब्लड क्लॉटिंग जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर एस्पिरिन जो साइक्लिक ऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर रहा है, तो साइक्लिक ऑक्सीजनेज 1 जो इनहिबिट हो रहा है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, साइक्लिक ऑक्सीजनेज रीजनरेट नहीं हो सकता साइक्लिक ऑक्सीजनेज 1, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियाई वगैरह नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक ऑक्सीजनेज 1 होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रहा होता है ना, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रहा है साइक्लिक ऑक्सीजनेज 1 जो हमारे पास PGH2 नहीं थ्रोम्बोक्सिन में है, थ्रोम्बोक्सिन जो प्रोड्यूस, थ्रोम्बोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय साइक्लिक ऑक्सीजनेज 1। साइक्लिक ऑक्सीजनेज जो 2 होता है वो रीजनरेट हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो
प्रोड्यूस करता है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2। प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस बाय साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2। और यहाँ पे एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। तो एंडोथीलियल जो होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं ना, तो इस वजह से साइक्लिक ऑक्सीजनेज 2 होता है, वो रीजनरेट हो अच्छा मेरे को बस ख़त्म हो गया। और एक और करना है हमने, ल्यूकोट्राइन्स देते हैं जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर। ये बुक में लाइन लिखी हुई है, ये बस करनी है, बस रिवाइज कर लो इसको। ये जो आखिरी 2 लाइन लिखी नहीं है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को जो इनहिबिट करेंगे वो कॉर्टिसोल करेंगे। और एस्पिरिन, बस ये फालतू लाइन है। ये रिसेप्टर एंटेगनिस्ट यूज दिए जाते हैं अस्थमा में। ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिट बाय कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल ये क्या करता है, इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज। बस ख़त्म हो गया।